Sum number one. Anybody having any doubts? Any doubts to anyone in sum number one, बेटा? किसी को कोई भी डाउट है क्या सम नंबर वन में? नैना, एनी डाउट्स बेटा? नैना, यश, शैलेश, साक्षी, विकास, विश्वास, प्रियंका, ईशा, मंशा, साक्षी, अनीशा, एनी डाउट्स? ओके बेटा, अभी हम जाएंगे सम नंबर टू पर बेटा. लेट अस गो फॉर सम नंबर टू नाउ. ऑल दी सम्स आर वेरी इजी, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन की जरूरत है. एक भी आपको कोई दूसरा अलग टर्म नहीं मिलने वाला. बेसिक इंटीग्रेशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर टू बेटा. क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर टू में? द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. अब यहाँ पर उन्होंने आपको ये बताया है कि जो फॉलोइंग फंक्शन है ये पीडीएफ है. इट इज ए पीडीएफ, करेक्ट. और अगर ये पीडीएफ है तो आप फॉलोइंग वैल्यूज निकालो, करेक्ट. अब ध्यान से है बेटा, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है. उसमें हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि ये पीडीएफ है. मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के हिसाब से आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ, ठीक है. सो अब जो मैं कर रहा हूँ ना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. हम लोग पहले उसको ऐसे ही वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है. वी आर जस्ट वेरीफाइंग इट. इट इज नॉट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या है, हमें इन चीजों को वेरीफाई करना है, बिट नंबर 1 2 3 को. सब लोग को समझा बेटा? अब जो मैं पीडीएफ वेरीफाई कर रहा हूँ दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. आई एम जस्ट वेरीफाइंग, करेक्ट. सॉल्यूशन टू में हमें ये दिया गया है दैट इट इज अ पीडीएफ. सॉल्यूशन टू में हमें दिया गया है, इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज ए पीडीएफ. इट इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. दिस इज गिवन टू मी. आई एम जस्ट वेरीफाइंग, ठीक है. सिर्फ वेरीफाई करो, फिर मैं इसे रब कर दूंगा. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो पीडीएफ मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आना चाहिए 1, ठीक है. लेकिन हमारे इस केस में, करेक्ट, लोअर लिमिट रहेगा 0, अपर लिमिट रहेगा 4. 0 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मुझे इवेल्युएट करना चाहिए. अगर ये 1 आ गया मतलब जो हमें दिया है वो सही है. आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो 0 to 4 एक्स बाई 8 डी एक्स. तो 1/8 कांस्टेंट है. 0 to 4 एक्स डी एक्स, तो 1/8 एक्स का होगा x² 2 फ्रॉम 0 to 4, ठीक है. 1/8 बाहर है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4² माइनस 0² 2. तो 1/8 इन ब्रैकेट 4² विल बी 16 माइनस 0/2. तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 16/2, करेक्ट. तो 2 1s are 2 8s are 8 8 cut. Answer turns out to be 1, correct. Anybody having any doubts in this verification process? किसी को कोई डाउट इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? ये सिर्फ जैसे कि मैंने कहा किसके लिए किया? जस्ट फॉर प्रैक्टिस बेटा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और कुछ नहीं. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन. ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें ऑलरेडी दिया है दैट इट इज ए पीडीएफ, ठीक है. अब देखिए इन्होंने क्या बोला है. फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन 0.5. फर्स्ट बिट, ये यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू होता है. एक्स लेस देन 0.5, करेक्ट. मुझे बताइए व्हाट इज अवर लोअर लिमिट बेटा? 0. अपर लिमिट इज 4. 0.5 से छोटा मतलब मेरा इंटीग्रेशन पता है कैसे आएगा? 0 से लेकर 1.5 तक फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इसका मतलब 0 से लेकर 1.5 तक x/8 dx, ठीक है. अब ध्यान से बेटा, 1/8 तो कांस्टेंट है बाहर. इट विल बी 0 to 1.5
एक्स डी एक्स, करेक्ट, मतलब 1/8 जीरो, सॉरी फिर से क्यों लिख रहा हूँ 1/8, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, एक्स का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर 1.5 तक। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, मैं ये डिनोमिनेटर वाला 1/2 है ना, इसे भी एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर जीरो से लेकर 1.5, सो ये हो जाएगा 1/16 अपर लिमिट 1.5 द होल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/16 1.5 द होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 2.25/16। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट में किसी को कोई डाउट बेटा? करेक्ट, जीरो हमने इसलिए लिया क्योंकि इसने 1.5 से छोटा बोला है, तो सबसे छोटा वैल्यू आई कैन टेक इज जीरो। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फर्स्ट बिट बेटा? Anybody having any doubts in the first bit beta? I will request you all to please take the screenshot. Done beta? Is it done? Okay. अभी सेकेंड बिट देखिए क्या आएगा बेटा। सेकेंड बिट बोला है 1 से लेकर 2 तक आपको फाइंड करना है फॉर द गिवन फंक्शन। 1 से लेकर 2 तक फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, चलो। सो सेकेंड बिट, correct, we have been told to find, correct, the probabilities between 1 less than x less than 2। इसका मतलब हम वेरीफाई करेंगे 1 से लेकर 2 फॉर दी, यस, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बट हमारा गिवन फंक्शन क्या है, 1 से लेकर 2 x by 8 dx। अगेन आई विल टेक 1/8 कांस्टेंट आउटसाइड, 1 से लेकर 2 x dx। अगेन दिस विल बी 1/8 x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर 2। सो अगेन ये बाजू 1/8 कांस्टेंट बाहर, 1/2 भी कांस्टेंट है बाहर, दिस विल बी x स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2। So this will be 1/16 upper limit minus lower limit. So this will be 1/16, 4 minus 1, that is nothing but what, 3. Correct, so the answer will be 3/16. Second bit is also done. Second bit, anybody having any doubts beta? Bit number 2, anybody having any doubts? बिट नंबर 2, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? किसी को कोई भी डाउट है? चिराग, यश, देव, देव लालवानी, दीपिका, ईशा, विश्वास, विकास, यश, लक्षदा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? प्रियंका, any doubts to anyone? Okay, चलो, लेट अस गो फॉर नाउ द थर्ड बिट बेटा। अभी हम थर्ड बिट पर आगे बढ़ेंगे। आप ही बताइए, यहाँ पर जब तक मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बोला है x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो 2 से लेकर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? आप ही बताइए, 2 से लेकर ये कहाँ तक जा सकता है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। साक्षी इज करेक्ट। नहीं देव, इंफिनिटी तक क्यों जाएगा बेटा? इंफिनिटी तक क्यों जाएगा? हमें उन्होंने ए और बी लिमिट दिया हुआ है ना बेटा। मेरा अपर लिमिट क्या होगा बेटा यहाँ पर? 4। देव, मैक्सिमम व्हाट आई कैन गो अप टिल इज 4 बेटा। हमारे केस में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 4 तक जा सकते हैं ना। लोअर लिमिट मेरा है 0, अपर लिमिट है मेरा 4, सो मैक्सिमम आई कैन गो अप टिल इज 4। हाँ,
डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको हमेशा लिमिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, समझा देव बेटा? ओके, अब आपको बोला है p ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 बोला है, मतलब आई कैन गो 2 से लेकर 4 फॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x dx। इसका मतलब 2 से लेकर 4 x बाई 8 dx, तो 1/8 कांस्टेंट है बाहर, 2 से लेकर 4 x dx, तो बेसिकली 1/8 एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेकर 4। ठीक है, सो दिस विल बी 1/8, 1/2 कांस्टेंट है बाहर बेटा, इट विल बी एक्स स्क्वायर 2 से लेकर 4, सो दिस विल बी 1/16, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी 1/16। 4 स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 16 minus 2 square will be 4, so the answer will be 12/16। अगर आपको चाहिए तो आप इसे reduce करके लिख सकते हैं। reduce करेंगे 4 की टेबल लगेगी, 4 3s are 4 4s are। ठीक है, any doubts to anyone in the third bit बेटा? Any doubts to anyone in bit number 3? Correct, I will request to please take the screenshots. Is it done beta? Yes, okay. So first and second sum is done. Now I will go ahead for sum number 3 beta. ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का है बेटा, 10 मार्क्स का वेटेज है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एंड वेरी वेरी स्कोरिंग विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन 10 मार्क्स। नाउ आई एम गोइंग अहेड फॉर बेटा थर्ड बिट, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा बोला है, इट इज फेल्ट दैट error in measurement of reaction temperature in Celsius is in an experiment is a continuous random variable with the following PDF। फर्स्ट बिट देखो क्या बोला है, सबसे पहली बिट क्या बोली है? वेरीफाई वेदर द फंक्शन इज PDF। चलो अच्छी बात है। सॉल्यूशन 3, ठीक है, बोला है वेरीफाई वेदर इट इज ए PDF। करेक्ट, तो मेरा गिवन फंक्शन जो है करेक्ट वो है f of x is equal to x क्यूब बाई 64। मेरा लोअर लिमिट लेने वाला है 0, अपर लिमिट रहने वाला है 4। ठीक है, अब मुझे बोला है वेरीफाई करो कि ये PDF है कि नहीं। तो अगर कोई भी फंक्शन PDF होता है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो भी उसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए 1। लेकिन हमारे केस में हमें क्या वेरीफाई करना है कि क्या 0 से लेकर 4 तक मेरा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स डी एक्स, क्या ये मुझे आंसर 1 देगा क्या? अगर इसने आंसर 1 दे दिया करेक्ट, तो मैं बोलूंगा यस इट इज अ PDF। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विथ 0 to 4। ठीक है, 0 to 4 फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब बाय 64 dx। ठीक है, तो मैं 1/64 बेटा कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, 0 से लेकर 4 एक्स क्यूब dx। अभी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बेटा हर एक को पता है, सो 1/64 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4, 0 से लेकर 4। ठीक है, तो मैं इधर बाहर लेता हूँ 1/64 इंटू 1/4, ये आएगा एक्स रेज टू 4, 0 से लेकर 4, तो 1/64 इंटू 4। ठीक है,
अभी ये आएगा बेटा 4 रेज टू 4 माइनस 0 रेज टू 4। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ करेक्ट 4 रेज टू 4, तो इट इज 256। तो ये भी है 1/256 इंटू 256, आंसर इज 1। तो क्या मैं कह सकता हूँ देयर फोर आवर गिवन फंक्शन एफ इज ए पीडीएफ, यस और नो बेटा? क्या मैं कह सकता हूँ मेरा गिवन फंक्शन जो है वो पीडीएफ रहेगा? एवरीवन, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर बेटा। कैन आई से यस द गिवन फंक्शन विल बी पीडीएफ बेटा? करेक्ट, मुझे इंटीग्रेशन 0 to 4 1 आ गया, तो मेरा फर्स्ट बिट तो हो गया। ठीक है, सेकेंड बिट देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। ओके, सेकेंड बिट बोला है फाइंड द वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। अब ये पीडीएफ है हमें पता है, तो मेरा जो गिवन फंक्शन है वो अभी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रहेगा 1 फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब 0 से लेकर 1, दिस इज गोइंग टू बी x cube by 64 dx. So this will be 1/64 outside, integration 0 to 1 x cube dx. इसका मतलब 1/64, this will be x raised to 4/4 from 0 to 1। तो ये हो जाएगा 1/64 इंटू 4। करेक्ट, इधर क्या आ जाएगा बेटा, x raised to 4, 0 से लेकर 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/256, 1 raised to 4 माइनस 0 raised to 4, यानी कि आंसर विल बी 1/256। ठीक है, सो सेकेंड बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? बिट नंबर 2, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Bit number 2, anybody having any doubts? Okay, थर्ड बिट में जरा पढ़ लेता हूं। बोला है करेक्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 and 3। करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं थर्ड बिट बेटा, x इज बिटवीन 1 and 3। करेक्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी दी थर्ड बिट। करेक्ट, तो लोअर लिमिट आएगा 1, अपर लिमिट आएगा 3, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं। सो दिस बिट यू आर गोइंग टू बेटा ट्राई योर सेल्फ। सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी फंक्शन वगैरह सेम रहेगा। ठीक है, सो सम नंबर 3, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? Sum number 3, anybody having any doubts? Okay, I will request to please take the screenshot. Okay, any doubts to anyone in sum number 3 beta? I am asking for the last time, 1 2 3, किसी को कोई डाउट? करेक्ट, यश, विश्वास, विकास, शैलेश, साक्षी, निखिल, प्रियंका, ईशा, अनीशा, नैना, मंशा, साक्षी, लक्षदा, दीपिका, देव, देव लालवानी, चिराग। किसी को भूल गया रहूंगा तो भी आप बताना मुझे। ओके बेटा, चलो सम नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम नंबर 3 तक हो गया, so let us go for sum number 4। ओके, सम नंबर 4 का फर्स्ट बिट मैं थोड़ा ऐसे ना छोटा कर रहा हूँ। ये फिजिबल है बेटा, थोड़ा छोटा करूँ क्योंकि मुझे ना सम सॉल्व करने के लिए जगह थोड़ी कम बच रही है। इज इट ओके? इतना फॉन्ट चलेगा बेटा सभी लोगों को? इज इट ओके बेटा एवरीवन? ओके, तो सम नंबर 4 का फर्स्ट बिट बेटा, ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स द पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। बोला है के की वैल्यू फाइंड करो अगर ये जो फंक्शन है ये पीडीएफ रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही में जो आगे बोला है वो भी फाइंड करो। तो आगे जो बोला है उसको तो हम बाद में देखेंगे,
पहले तो मैं फर्स्ट बिट देख लूँ, सॉल्यूशन नंबर 4, करेक्ट, आई एम सॉल्विंग फर्स्ट बिट हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, करेक्ट, और हमें ये गिवन है, इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज ए पी डी एफ, क्लियरली बोला है, देखो, फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स द पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो फंक्शन पीडीएफ है, ये हमें गिवन है। तो फंक्शन पीडीएफ है मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दिस शुड बी इक्वल टू 1। बट यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट क्या रहेगा देव? लोअर लिमिट विल बी 2, अपर लिमिट विल बी, सॉरी, लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी 2 ऑफ द गिवन फंक्शन dx इज इक्वल टू 1। और ये हमें गिवन है देव, दिस इज गिवन, क्यों? उन्होंने हमें बोला है कि ये फंक्शन पीडीएफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बस हमें पुट करना है, दिस विल बी 0 to 2, फंक्शन की जगह पर आएगा के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब बेटा के तो कांस्टेंट है बाहर, इट विल बी 0 to 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो के कांस्टेंट है बाहर, करेक्ट, एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, के इन ब्रैकेट अपर लिमिट विल बी 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट विल बी 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे के का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, के इन ब्रैकेट 4/2 इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब ये होगा k इंटू 2 इक्वल टू 1, जिसका मतलब मुझे k का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, 1/2। वैल्यू ऑफ k विल बी 1/2। है ना, शायद आपने घाई में आंसर दे दिया, यस, इसके वजह से गड़बड़ हो गई, करेक्ट। किसी को कोई डाउट इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k बेटा? Anybody having any doubts in finding the value of k beta? Any doubts to anyone in finding the value of k? Yes, किसी को कोई डाउट? ओके, अब हमें बोला है ऑल्सो फाइंड, ये आपको इसी का एक्सटेंशन दिया है, ऑल्सो फाइंड p which lies between 1/4 x to 1/2, करेक्ट। तो आपका लोअर लिमिट होगा 1/4, आपका अपर लिमिट होगा 1/2। हमारा फंक्शन है के एक्स डी एक्स, लेकिन बेटा अब मुझे के का वैल्यू जो है वो मिल चुका है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो गिवन फंक्शन है अभी क्या है, 1/4 से 1/2, के मुझे मिल चुका है 1/2, और x जो है वो वैसे ही रहेगा dx। अब बेटा 1/2 कांस्टेंट है बाहर, करेक्ट, इंटीग्रेशन 1/4 से लेकर 1/2, इट विल बी x dx। सो दिस विल बी 1/2, x का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/4 से 1/2, थोड़ा इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो 1/2 बाहर है, एक और कांस्टेंट जो है वो बाहर है, इट विल बी एक्स स्क्वायर 1/4 से 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, अपर लिमिट 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16, ठीक है। अभी आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई बाय 4, करेक्ट, ताकि बेस जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। सो दिस विल बी 1/4 इन ब्रैकेट 4/16 माइनस 1/16 विल बी 3/16, यस और नो बेटा, करेक्ट। तो 3/16, now 16 into 4 will be 64, so the answer will be 3/64।
correct? Any doubts to anyone in the first bit of question number 4, beta? Anybody having any doubts in the first bit of question number 4? किसी को कोई डाउट? Yes, anybody having any doubts, beta? Dev, Chirag, any doubts to anyone? Okay, beta. Lakshada, any doubts? Isha, Vishwas, Vikas, any doubts? Dev Lalwani, any doubts? Okay, beta. Chalo, let us go for fourth ka second bit now. Okay. So now we are on the second bit for question number 4. Again same beta. उन्होंने कहा है कि find the value of k. करेक्ट, सेम क्वेश्चन है, पहले k की वैल्यू फाइंड करो, फिर ये दो चीजें सॉल्व करो, ठीक है? और ये गिवन है दैट इट इज ए पीडीएफ, ठीक है? सो नाउ आई एम सॉल्विंग सॉल्यूशन नंबर 4 का सेकेंड बिट बेटा। करेक्ट, हमें दिया गया है दैट इट इज अ पीडीएफ, करेक्ट, इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज ए पीडीएफ, जिसका मतलब ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। और हमारे केस में इसका मतलब क्या होगा? हमारे केस में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1 ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है? चलो लेट अस चेक। हमें दिया है 0 to 1 के x in bracket 1 minus x dx is equal to 1। तो बेटा k कांस्टेंट है बाहर, 0 to 1 x in bracket 1 minus x dx is equal to 1, ठीक है? अब ध्यान से, k कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, 0 to 1, ये जो x बाहर है अंदर जाएगा तो क्या होगा? x into 1 x into x x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन तो दोनों को ही मिलेगा, सो k इन ब्रैकेट 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 x स्क्वायर dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1, करेक्ट? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ k इन ब्रैकेट x का आएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 1, x स्क्वायर क्या आएगा? x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा? k इन ब्रैकेट x स्क्वायर बाई 2, करेक्ट? तो ये आ जाएगा अपर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 0 बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, अगेन 1 बाई 3 माइनस 0 बाई 3, करेक्ट, इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिलेगा? k, ठीक है, इन ब्रैकेट इधर आपको मिला बेटा 1 बाई 2 और इधर आपको मिलेगा 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अभी क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, k आपको मिलेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। एनी डाउट्स टू एनीवन इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k बेटा? Anybody having any doubts in finding the value of k? Any doubts to anyone in finding the value of k बेटा? Okay, अब k का वैल्यू मिल गया है, लेट अस सॉल्व द फर्स्ट बिट, ठीक है?
फर्स्ट बिट हमें बोला गया है ए पार्ट, हमें फाइंड करना है 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, यानी कि लोअर लिमिट 1/4 अपर लिमिट 1/2 ऑफ द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन है के एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। के की जगह पर अभी क्या आ जाएगा बेटा 6, तो 1/4 से लेकर 1/2 6 इन ब्रैकेट x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। 6 को अंदर दे दो तो ये हो जाएगा 1/4 से लेकर 1/2 इन ब्रैकेट दिस विल बी 6x माइनस 6x स्क्वायर dx। अब एक बार मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट, बहुत ध्यान से, हाँ बेटा, बहुत बहुत ध्यान से। अब जब मैं पहले टर्म का इंटीग्रेशन निकालूंगा, सो 6 तो वैसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, माइनस जब मैं दूसरा फंक्शन लूंगा 6 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाई 3 लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट, ठीक है। अब इधर से 2 निकाल दो, 2/6/2 है बेटा उधर, ठीक है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि अपर लिमिट 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत बहुत स्लो जाता हूँ, ठीक है, बहुत स्लो, लेट मी रिड्यूस द स्पीड। 6 को वैसे ही रखा है, 1/2 का स्क्वायर विल बी हाउ मच बेटा 1/4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6। 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 डिवाइडेड बाई 2। पहले टर्म में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट टर्म में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में किसी को कोई डाउट बेटा? फर्स्ट टर्म में, ओके। अभी सेकेंड टर्म बेटा, अगेन आई विल गो वेरी वेरी स्लो बेटा। पहले 6 को वैसे ही लिख दो, 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 6 को वैसे ही रख दो, 1/4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना आएगा बेटा 64, 1/64 डिवाइडेड बाई 3। अब तो इजी है, ये कितना हो जाएगा 6/8 माइनस 6/32, करेक्ट। कैसे बेटा, a अपॉन b अपॉन c क्या होता है a/bc, करेक्ट, माइनस ये कितना आएगा 8 3 24, दिस विल बी 6/24 माइनस दिस विल बी 64 इंटू 3 विल बी 192, ठीक है। अब ध्यान से है बेटा, ये दोनों बेस अगर सेम करने हैं तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। तो अभी न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 24, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 कितना आएगा बेटा एवरीवन? 24 माइनस 6 कितना आएगा 18, यस और नो बेटा? 24 माइनस 6 18 आएगा कि नहीं बेटा? 18/32 माइनस, अभी ध्यान से, अगर मुझे इसका भी बेस सेम करना है तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और 24 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 48 माइनस 6, 48 माइनस 6 यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 192, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, या तो 32 को क्या मैं 192 में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा? क्या मैं 32 को इन टर्म्स ऑफ 192 लिख सकता हूं? 6 जार, यस, 32 6 जार 18, 6 जार इज व्हाट 192, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई कैन मल्टीप्लाई, करेक्ट, 6 से, ठीक है। तो 18 इंटू 6 आपको मिलेगा 108, ठीक है। सो हेयर आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 8, हेयर आल्सो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 8, करेक्ट। तो 18 इंटू 8 विल बी 108 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 192, तो आंसर आ रहा है मेरा
6/192। इसको अगर मैं रिड्यूस करूं, इसको अगर मैं रिड्यूस करूं, करेक्ट, यस, मल्टीप्लाइंग बाय 6 निकल, यस यस यस। इसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो ये मुझे कितना मिलेगा, 11/32, एंड दैट विल बी माय आंसर, करेक्ट, इनटू 6, करेक्ट। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक फंडामेंटल्स यूज हुए हैं, डिनोमिनेटर कैसे सेम करने का, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का फर्स्ट बिट? एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? यश, दीपिका, लक्षदा, साक्षी, प्रियंका, ईशा, नैना, विश्वास, विकास, देव, देव लालवानी, शैलेश, चिराग, एनी डाउट्स? ओके, अभी सेकेंड बिट आप लोग ट्राई करेंगे। सेकेंड बिट जो है ये वाला पार्ट, ये आप ट्राई करेंगे, दिस यू आर गोइंग टू ट्राई। कैसे? ये यहाँ पर लिमिट क्या आएगी बेटा, लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर 1/2 of the given function, correct? So second bit you are trying it yourself, second bit you are trying it yourself, okay? Any doubts to anyone in this question beta? I will request to please take the screenshot. So question number 4 we have completed, correct? I will request you all to please take the screenshot beta. Okay, Dev is done, Bisakha is also done. Okay, chalo, let us go for sum number 5. Sum number 5 क्या दिया है, let x be the amount of time for which a book is taken out of a library by a randomly selected student. Suppose that x has a PDF, मतलब ये उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया है कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो PDF है। सॉल्यूशन 5, करेक्ट, आवर गिवन फंक्शन इज ए PDF, ये हमें दिया गया है। बोला है कैलकुलेट दी फॉलोइंग, डायरेक्टली उन्होंने बोला है कैलकुलेट दी फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें वेरीफाई वगैरह करना नहीं है, तो हम लोग भी डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। लेकिन देखो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। ये सवाल का आंसर देव देगा, इसका आंसर देव देगा। देव आपको बोला है x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका लोअर लिमिट आप क्या लेंगे देव? देव बताएगा बेटा, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, तो लोअर लिमिट क्या लेंगे आप देव? 0, करेक्ट। अदर्स डू यू एग्री विद दिस बेटा? डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? करेक्ट, तो ये कहां से कहां तक जाएगा बेटा? 0 से लेकर 1 तक, करेक्ट, 0 से लेकर 1 तक f ऑफ x dx, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, 0 से लेकर 1 f ऑफ x आपको दिया है 0.5x dx, तो बेटा 0.5 को मैं बाहर ले लेता हूँ, करेक्ट, इट इज 0 to 1 x dx, ठीक है। 0.5 मतलब कितना बेटा? 1/2, 1/2 x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 1, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, इधर भी 1/2 बाहर, इट इज x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, यानी कि 1/4 x स्क्वायर, 1 माइनस 0, सो द आंसर विल बी 1/4, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फर्स्ट बिट बेटा?
Any doubts to anyone in the first bit beta? Any doubts to anyone in the first bit? ओके, सेकेंड बिट पर जाते हैं. करेक्ट. सेकेंड बिट बोला है 0.5 से लेकर, सेकेंड बिट बेटा, सेकेंड बिट दे हैव टोल्ड p ऑफ 0.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1.5. करेक्ट. तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0.5 से लेकर 1.5 तक. करेक्ट. 0.5 x dx. अब मुझे पता है 0.5 मतलब क्या बेटा? 1/2. तो 1/2 एज अ कांस्टेंट में बाहर ले लेता हूँ. 0.5 से लेकर 1.5 तक x dx. तो अब मैं बेटा 1/2 कांस्टेंट बाहर लेता हूँ. x का इंटीग्रेशन विल बी x² 0.5 से लेकर 1.5 तक. तो 1/2 और ये अंदर वाला 1/2 कांस्टेंट बाहर. इट इज x² 0.5 से लेकर 1.5 तक. तो ये हो जाएगा 1/4 1.5 द होल स्क्वायर माइनस 0.5 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1/4 1.5 द होल स्क्वायर will be 2.25. 0.5 the whole square will be 0.25. तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 2 बेटा. 1/4 इंटू 2 मतलब आंसर विल बी 1/2. ठीक है. सो दिस एंटायरली इज माय सेकेंड बिट बेटा. सेकेंड बिट में किसी को कोई डाउट बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? हाँ नैना, बिल्कुल वैसे भी चलेगा. Second bit, anybody having any doubts? So my first and second bit is completed बेटा. करेक्ट. थर्ड बिट देखते हैं क्या दिया है. 1.5 से बड़ा. तो देव बताएगा. देव 1.5 से बड़ा मतलब मैं कहाँ तक जाऊंगा? देव 1.5 से बड़ा मतलब मैं कहाँ तक जाऊंगा? 2 तक. सो अगेन इसका भी एक बिट आपको होमवर्क मिलेगा. p of x greater than equal to 1.5. करेक्ट. सो इट विल बी 1.5 से लेकर 2 f of x dx यानी कि 0.5 x dx. तो 0.5 इज 1/2 इंटीग्रेशन 1.5 से लेकर 2 तक. इट इज गोइंग टू बी x dx. इसके आगे आप ट्राई कीजिएगा. यू आर गोइंग टू ट्राई योर सेल्फ बेटा. ठीक है. सो एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 5 बेटा? Sum number 5, anybody having any doubts? Everyone, do you have any doubts in sum number 5? Sure. Okay, so please take the screenshots beta. Done. Okay, so out of 10 we have completed the 5 sums. Next 5 sums we will be completing in the next lecture, and your half of the chapter will get complete beta. Okay, so in the next lecture we will go for the next 5 sums, and your half chapter will be completed. Again, they are very easy. Correct. So it will be completed soon. Correct. So as I told you, I am not extending the lecture as such. Okay. Chalo. We will stop here beta. Okay. See you all in the next lecture. Have a great evening. Thank you. Thank you everyone. Have a great evening.